तो जनरली आज का जो टॉपिक है मैंने वो निकाला है, काफ़ी दिन हो गया था इसको। तो आज हम लोग करेंगे ब्लड प्यूरिफिकेशन के बारे में। लेकिन ब्लड प्यूरिफिकेशन के पहले हम लोग ब्लड के बारे में जानेंगे। जनरली ब्लड क्या होता है। तो ब्लड का मतलब जो लाल लाल निकलता है, ये आप लोगों को पता है ना। कभी कभी कट जाता है तो लाल लाल निकलता है। हालांकि जो हर्बल लाइफ पीते हैं उनका हरा हरा निकलता है, बट आपका हो सकता है लाल निकलता हो, लेकिन मेरा तो भाई ग्रीन निकलता है। ठीक है, तो अगर आपका भी ग्रीन निकलता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे हैं। तो देखिए, अपने खून के कलर ज़रूर चेक करिएगा। चेक करने के लिए कहीं काटने पीटने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है। ब्लड डोनेशन में आप देखिएगा कि अगर ग्रीन रंग का पाउच तैयार हो रहा है, इसका मतलब आपका माइंडसेट बहुत प्योर है। ये मन की आंखों से दिखेगा, ये वाली फिजिकल आंखों से नहीं दिखेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जनरली देखिए ब्लड क्या है। ब्लड एक ऐसा माध्यम है जो, जैसे कहते हैं ना, खेत होते हैं ना, खेत में क्या होता है, पतली पतली सी नहर होती है, हाँ, जो एक नदी से जुड़ी होती है। और वो पूरे एरिया में, यानी कि उस पूरे गांव में क्या करता है, एक छोटा सा नहर होता है जो कि पूरा पानी पहुंचाता है, जहाँ से किसान कुछ पानी निकालते हैं और अपने खेतों में डालते हैं, है ना। ये एकदम नया एग्जाम्पल मैंने बताया है। तो जनरली सेम इसी तरह से क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं वो हमारा मेन सोर्स है, और वहाँ से क्या होता है, एक नहर है हमारे पूरे शरीर के अंदर में, जो कि पूरे बॉडी के अंदर में क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता रहता है, और इसके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, और वो न्यूट्रिशन क्या करता है, सेल तक पहुँचाता है, यानी हमारी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। अब वो मान के चलिए कि न्यूट्रिशन जाना खून के अंदर में बंद हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो पूरा तरीके से सेल को अच्छी तरह से नहीं पहुंचा पाएगा। एक मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, फॉरेन एग्जांपल की। जो ये नहर की मैंने बात करी, ये नहर आजकल तो बहुत एडवांस बन रहे हैं धीरे धीरे करके, बट अगर इसके अंदर कुछ कचरा आ जाएगा तो क्या होगा कि वो जो खेतों में डालेंगे तो वो भी क्या जाएगा, उन सब्जियों में भी वही कचरा जाएगा। आप मानते हैं, अग्री करते हैं इसमें। तो इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड होता है, ये क्या करता है, ये एक कोरियर का काम करता है, यानी कि पूरे बॉडी के अंदर में सर्कुलेट होता रहता है। और इसको सर्कुलेट करने में हेल्प कौन करता है, हेल्प करता है हमारा हार्ट। ओके, और हमारा जो हार्ट होता है वो क्या करता है, ऐसे पंप करता है, फिर ऐसे छोड़ता है, फिर पंप करता है, इस तरह से करता रहता है। तो एक वैक्यूम बन जाता है, जिससे क्या होता है, पूरे शरीर में खून का दौरा होने लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम जो खाना खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जो भी हम खाते हैं अपनी ज़बान से, वो हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद छोटी और बड़ी आंतों के द्वारा उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वहीं छोड़ दिया जाता है, और जो काम की चीज़ होती है, जैसे प्रोटीन है, कार्ब है, फैट है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, वहाँ से निचोड़ करके ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड से फिर वो पूरा कोरियर वाला काम शुरू करता है। तो ब्लड क्या करता है, हर जगह जगह जाकर के कोरियर करता रहता है। तो जब ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, जैसे आपने स्विमिंग पूल भी देखा होगा कि पानी समय समय पे साफ़ करना पड़ता है ना। नदी होती है, गंगा नदी भी है, देखिए प्रयागराज से हम लोग है तो लाइक वहाँ गंगा नदी, तो उसकी भी समय समय पे सफाई होती रहती है, आप देखेंगे। लेकिन हमारे जो ब्लड जो लगातार कंज्यूम कर रहा है, लगातार घूम रहा है, तो उसमें क्या होता है कि ये भी तो गंदा होता है। आप लोग एग्री करते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे, जब हम कुछ फालतू चीज़ें खाते हैं तो बॉडी के अंदर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स मीन्स कि लाइक कुछ ऐसे तत्व जो कि शरीर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वो तत्व क्या होते हैं, वो भी हमारे खून के साथ मिल करके क्या होते हैं, लगातार जो है सर्कुलेट करते रहते हैं। तो वही खून क्या होता है, हमारे हार्ट में भी जाता है, वही खून हमारे सारे सेल तक पहुँचता है। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ पे आती है, दिक्कत यहाँ पे आती है क्योंकि सिर्फ गंदगी से ही नहीं मतलब है। हम जो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीने वाले जो लोग होते हैं, उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वो सिर्फ पानी पीने वाले नहीं, जो बहुत ज़्यादा चर्बी या तेल घी वाला खाना खाते हैं, उनके बॉडी में भी क्या होता है कि फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। और फैट गया कैसे है, फैट गया है फैट खाने से, है ना। वो अपने आप से फ़ैट नहीं बनता बॉडी में, ठीक है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता, जब तक फ़ैट डाला ना जाए तब तक नहीं बनता। क्या होता है कि लाइक हमने कुछ खाना खाया, और खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लिया, जो खाना पचना चाहिए था वो पेट में ही सड़ जाता है। ठीक है, अगर तुरंत पानी पीते हैं, और वो सड़ा हुआ जो तेल होता है या जो भी खाना होता है, उसके अंदर बहुत सारे गंदे केमिकल बनते हैं, है ना। और वो जो केमिकल गंदे वाले होते हैं ना, वो भी हमारे ब्लड के साथ मिक्स होकर के पूरे बॉडी के अंदर में घूमते हैं। तो ये जो गंदा केमिकल होता है, जनरली इसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है,
आजकल क्योंकि ट्राइग्लिसराइड भी कुछ लोग बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड मीन्स जो वेजिटेबल सोर्स से जो ऑयल मिला है दैट इज़ ट्राइग्लिसराइड, और जो एनिमल सोर्सेज से मिला है जैसे दूध दही मट्ठा चिकन मटन से हमें जो फैट मिला है दैट इज़ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें लगभग सेम ही हैं। अब इंडिया के अंदर में आपको पता है पूरे दुनिया के 60% वेजिटेरियन है ना वो भारत में पाए जाते हैं। मतलब कि पूरे इंडिया में, पूरे दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोगों का देश है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन, हालांकि अब तो धीरे धीरे करके सब कन्वर्ट हो रहे हैं बट है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि क्या सिर्फ एनिमल फूड या चर्बी खाने से ही फैट बनता है, ऐसा नहीं है ना। हम लोग जो रिफाइंड खाते हैं, जो हम लोग पूड़ियाँ तल तल के खाते हैं, जो सरसों का तेल होता है या मूंगफली का तेल होता है या ऑलिव ऑयल भी आजकल आ गया है ट्रेंड में ना, 1200 रुपये लीटर मिलता है हाई क्वालिटी का, लोग उसमें भी पूड़ी तल के खाते हैं, कहते हैं ये तो भाई अच्छा तेल है इसे खा सकते हैं। तो क्या होता है, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, बच्चे शैतानी खूब करते हैं। म्यूट कैसे हो गया? चलिए, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप लोग से रिक्वेस्ट अपने आप को प्लीज़ म्यूट रखिए, मैं भूल जाता हूँ, मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है, कहते कमज़ोर स्टूडेंट रहा हूँ मैं हमेशा से। ठीक है, क्या बता रहा था, क्या बस आपको याद दिलाया यार, मेरे पास फिर से बीमारी आ गई। ट्राइग्लिसराइड। हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो देखिए लाइक ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल में ये तो डिफरेंस हो गया। तो इंडिया के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्राइग्लिसराइड का शिकार है, जो कि अल्टीमेटली है वो कोलेस्ट्रॉल ही। अब ये किस तरह से दिखता है पता है आपको? ये आपके किचन आपने देखा है ना, किचन में जो जहाँ पे गैस होती है, गैस के सामने जो दीवार होती है या वहाँ जो डब्बे होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे गाढ़ा सा तेल होता है जो कि साफ़ होता है। संडे वो बहुत दिक्कत हो जाता है अगर 1-2 हफ्ते छूट गया तो वो साफ़ ही नहीं होता, वो एकदम गाढ़ा सा गंदा सा एकदम तेल होता है, तो इतना गाढ़ा एकदम डामर की तरह होता है। तो ये चीज़ें हमारे ब्लड में अगर मिक्स हो करके लगातार हार्ट से गुजरेगी तो क्या होगा कि हमारे हार्ट में भी वॉल जो होती है जहाँ से खून निकलता है वहाँ पे वो जमा होने लगता है, और जिसके वजह से वो हार्ट ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्यूरिफिकेशन अगर हम नहीं करते हैं समय समय पे तो इससे बहुत सारे शरीर को नुकसान हो सकते हैं। सिर्फ ये सिर्फ हार्ट अटैक की ही बात नहीं है, ये आपके पूरे बॉडी की बात है। अब मान के चलिए कि जो बॉडी को अब सेल हैं, हमारे सेल से बने टिश्यूज़ से बने ऑर्गन, और ऑर्गन से बने हैं हम, ठीक है। अब ये प्रोसेस है। अब सेल को मिनिमम हमारा जो न्यूट्रिशन जो हम देते हैं वो इतना ज़बरदस्त काम क्यों करता है? लोग आसानी से बोल देते हैं 20 किलो वज़न कम किया। लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको 20 किलो कम करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने हेल्दी वेट लॉस किया है, ठीक है। और नहीं कोशिश करके छोड़ने वाले तो बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा वज़न बढ़ा क्यों है, हम उस कारण पे कभी काम ही नहीं कर पाते। हमारा फैट बढ़ा क्यों है, हम कभी उस कारण पे काम ही नहीं कर पाते। हमारा शुगर अक्सर बढ़ जा रहा है, हम कारण क्या है, हम कारण कभी निकालेंगे ही नहीं, तो कारण पे कैसे होगा? तो बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये भी है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाता। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। ब्लड डोनेट करना भी आप अपने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट खुद का फ़ायदा है, आपको मैं बताऊँ, है ना। अभी यहाँ पे जितने भी कोचेज़ हैं आपको मैं बताऊँ लिटरली वो लोग ब्लड देते हैं हर चौथे महीने में। तो ये क्या है, ये अपने स्वस्थ रहने का एक राज है। देखिए क्या होता है, पुराना खून जब लगातार चलता रहता है तो कहते हैं ना कि पुरानी चीज़ें धीरे धीरे करके नए से एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या होता है कि नया खून बनता है। नए खून बनने के लिए जो हार्मोन बहुत दिनों से बंद पड़ा था, जैसे कि आपके घर पे एक ड्राइवर है लेकिन आपके घर पे कार बहुत कम निकलती है, तो वो ड्राइवर को सैलरी तो देनी पड़ेगी, लेकिन वो बैठे बैठे क्या करेगा, उसका प्रैक्टिस भी छूट जाएगा और वो आपका वेस्ट ही होगा पैसा, है ना। तो जस्ट इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर में जितने भी हार्मोन हैं और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको कंटिन्यूसली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स हैं जिसका समय समय पे इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो लाइक हमारे इमोशन से रिलेटेड है, वो भी होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हम इंसान किस बात के, है ना। तो इसलिए आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ना, उसका जितना इस्तेमाल होना चाहिए वो इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने आपको प्रोसेस तो बता देगी कि ब्लड का काम क्या क्या चीज़ें होता है। अब इसकी प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत थी, ये भी मैंने बता दिया। अब इसको करेंगे कैसे साफ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको इसे साफ़ करना है तो पहला पॉइंट तो मैंने बताया आपको कि ब्लड प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसी फल सब्जियां हैं जिसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है
है ना, उस चीज़ का कंज्यूम करना आप बिल्कुल बंद ना करें ना। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मतलब उनको सलाद पसंद नहीं है, साग पसंद नहीं है। नहीं, जनरली जो ग्रीन रंग की सब्जियां होती हैं ना, उसके अंदर अमूमन ज़्यादा पाया जाता है आयरन, और जो साग वगैरह होते हैं उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी। अभी अच्छी लगती है या नहीं लगती है डजेंट मैटर, मतलब ये है कि शरीर में हमारे हम चाहेंगे तो इन साग सब्जियों से अपने ब्लड की प्यूरिफिकेशन के साथ साथ ब्लड की मात्रा भी बरकरार रख सकते हैं, या तो इंतज़ार करके कुछ बीमारी झेल करके 6-7 महीने साल भर ख़राब करके हम डॉक्टर से दवा लेकर भी कर सकते हैं। तो चॉइसेस आपकी है कि आप किस तरीके से इस आयरन को पूरा करना चाहते हैं। अब आप सोचिए कि जब भी हम कभी, जैसे मैं कभी नहीं चाहता कि आप में से कोई भी या दुनिया में कोई भी कभी अस्पताल जाए किसी प्रॉब्लम के वजह से एडमिट हो, लेकिन जब कोई इंसान एडमिट होता है वहाँ पे, तो अगर वो 2 दिन भी वहाँ पे है ना, तो 2 दिन में उसका शरीर का सारा तरल निकल जाता है ना। अभी जो लोग 2-4 दिन 5 दिन रुक जाते हैं, मतलब वो लोग का सोचिए क्या हालत होता होगा। तो ये ऐसी सिचुएशन क्यों आने दें हम लोग, है ना। कुछ सब्जियां हैं जो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है ना। जैसे मैंने कुछ नोट करी है, जैसे कि ब्रोकली, है ना, ब्रोकली आप लोग जानते हैं ना। इसके साथ साथ कैबेज, है ना, जो लाइक, है ना, इसके साथ कॉलीफ्लावर है, जितने स्प्राउट्स है लाइक जैसे कि अंकुरित जो मूंग या चना होता है, ये भी जो है ना हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या इसको हमें डेली खाना चाहिए? हम डेली भी खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका डाइजेशन बहुत स्लो होता है तो कोशिश करें हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर खाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ वेट लॉस ही नहीं करना है, हमें अपनी बॉडी में सारे चीज़ों को, ऑर्गन्स को प्रॉपर सेट करके रखना है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि हम वर्कआउट करते हैं या फिर हम नहीं भी करते हैं वर्कआउट, हमारा ऐसा कैजुअल्स है, हल्का फुल्का वॉक कर लेके हमारा लाइफस्टाइल ऐसे ही जाता है कि सुबह उठ के हल्का फुल्का टहल लिया, फ्रेश शेक ले लिया, देन उसके बाद अपना काम गए, घर आए, अपना या तो वेट लॉस करें फ्रेश शेक ले लिया, नहीं तो फिर अपना खाना खा के सो गए। इस तरीके का अमूमन लाइफस्टाइल होता है लोगों का। इस लाइफस्टाइल में आपको एक चीज़ ज़रूर देखना है कि अगर आप बिल्कुल आपकी एक्टिविटी ज़ीरो है, तब भी आपको उतने ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है जितना आपका वज़न है, और आप इसको फाइंड आउट करिए कि आप क्या उतना प्रोटीन ले रहे हैं। और अगला पॉइंट भी यही है कि अगर हम प्रॉपर प्रोटीन लेते हैं तो जिससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा इंजन होता है हमारे शरीर में जो शरीर के सारे प्रोसेस को फास्ट कर देता है, तो वो ब्लड प्यूरिफिकेशन को भी क्या करता है, फास्ट कर देता है। तो आपको समझना होगा कि प्रोटीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी कुछ ऐसे भी मतलब कहते हैं ना, क्या होता है, कुछ ऐसे भी रिसर्च हुए हैं जिसके अंदर ऐसा भी पाया गया है कि जो ब्लैक कॉफ़ी होती है वो भी ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी को अगर हम डेली लेते हैं तो हमारी बॉडी में कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी को भी ऐड कर सकते हो 15 दिन में एक बार करीब, है ना। जिससे क्या होता है, ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत हेल्प हो सकता है। अगर आप डेली अगर आप स्प्राउट खा रहे हैं या शेक ले रहे हैं तो ये तो काम वैसे ही बन जाता है, लेकिन अगर साथ में इसको भी एड ऑन कर देंगे तो हमारे पास फ्यूचर में भी कभी चांसेस नहीं होंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम हो। आपको पता है इतने बड़े बड़े जो बीमारियां हैं लाइक कैंसर तक, ये सिर्फ इसी वजह से ही होता है क्योंकि ब्लड के अंदर में ऐसी ऐसी चीज़ें घुल जाती हैं। बहुत सारे लोग सोचिए कि प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन में गर्म खाना लाते हैं। आजकल तो रेस्टोरेंट में बहुत सारा गवर्नमेंट ने बहुत सारी रोक लगा दी, नहीं तो अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है कि गरम से प्लास्टिक है उसके ऊपर में गरम खाना पैक होकर के आता है ना, और 2-2 घंटे तक उसी में रखा रहता है और फिर उसी से हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो कुछ अलग कैटेगरी के प्लास्टिक्स होते हैं, उसके बारे में मैं नहीं ज़्यादा जाऊँगा, किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन क्या होता है, जो सस्ते मटेरियल के प्लास्टिक्स होते हैं उससे क्या होता है कि उससे जो भी प्लास्टिक के तत्व होते हैं वो भी हमारे पेट में जा रहे हैं, और वो हमारे पेट में जा रहे हैं तो शरीर उसी को सोख रहा है। आप देखते हैं कितने सारे जो गाय होती हैं जो रास्ते पर टहलती रहती, कितनी सारे गायों की मौत सिर्फ इसलिए होती है कि वो खाना खाने के चक्कर में पन्नी भी खा लेते हैं, और मौत का कारण लास्ट से पता चलता है कि भाई हाथों में जाकर के वो फंस गया था। तो हमारे तो इतना ज़्यादा तो हम समझदार है, नहीं खा सकते, लेकिन लोग ना समझ भी, क्योंकि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो रहे हैं और वो चल करके हमारी बड़ी बीमारियों का रूप लेंगे। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि ब्लड प्यूरिफिकेशन से कैंसर का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो मैं एक 2 पॉइंट्स आप लोगों को और बताता हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें अगर इस तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वॉटेवर जो भी चीज़ें हैं, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपको प्लास्टिक्स हो या एल्युमिनियम हो, है ना, इन 2 चीज़ों में कोशिश करना है, मतलब जितना हो सके उतना कोशिश करना है कि गर्म चीज़ें नहीं लेना है ना। क्योंकि सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं,
हमें जो एल्युमिनियम, क्योंकि ये भी बहुत लो क्वालिटी का आयरन होता है जिसके अंदर से भी बहुत सारे ऐसे तत्व जाते हैं जो हमारी बॉडी में नुकसान करते हैं। अब ये क्यों ऐसे नुकसान करते हैं, कैंसर से रिलेटेड में एक और आप लोगों को फैक्ट बता देता हूँ, आप लोग को शायद अच्छा लगे। वो ये कि हम सब के अंदर कैंसर के कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं, चाहे किसी को हो या ना हो, ना हर किसी के अंदर होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब उस एरिया को ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है किसी चीज़ों से, तो उसके अंदर कैंसर के सेल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी गंदी बीमारी ये सारी इसलिए है क्योंकि जल्दी पता ही नहीं चलती। आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं, है ना। आपने स्पोर्ट्स पर्सन युवराज सिंह को सुना होगा, है ना, 2011 के वर्ल्ड कप की जो कहानी थी कि उनको कैंसर का प्रॉब्लम आया। आई डोंट नो कहाँ पे था कैंसर उनको, लेकिन सोचिए कि एक फिटनेस फिजिक जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है इंटरनेशनल लेवल पे, वो लोग भी बहुत मुश्किल से बच पा रहे हैं इससे, है ना। कुछ ना कुछ कारण ज़रूर रहा होगा जो अनदेखी में उनसे गलती हुई होगी, बिना गलती के ऐसे नहीं होता। तो आपको भी समझना है, क्योंकि हम लोग के इतने बड़े तो हैं नहीं हम लोग की हमारे चारों तरफ हमेशा दिन भर कुछ ना कुछ फिजिशियन लगे रहे, है ना, कि कुछ खा रहे क्या खा रहे हैं उसको टेस्ट करके दें। तो हमारा अपना ख्याल रखना हमें खुद की जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारियों को आप भाग नहीं सकते। हो सकता है हम आँख बंद करके आज कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट ज़रूर देगा, ठीक है। इसके साथ साथ हर्बलाइफ के अंदर में एक प्रोडक्ट आता है, आप बहुत सारे लोग को रिकमेंड कर सकते हैं जो ऐसा करते हैं। इसे बोलते हैं हर्बलाइफ का सेल एक्टिवेटर, ओके। नए लोग इसको थोड़ा सा जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है वो लोग थोड़ा सा इसको स्किप करेंगे, वो भी इस चीज़ के बारे में बाद में जानकारी लेंगे। लेकिन जो पुराने मेंबर्स हैं उनको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक सेल एक्टिवेटर ऐड कर सकते हैं अपने ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। अब ब्लड प्यूरिफिकेशन हमें कब कब ज़रूरी हो सकती है, कम से कम 4 महीने में एक बार तो ब्लड प्यूरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगर आप डेली ले सकते हैं, है ना, तो आप डेली लें, है ना, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप डेली लेने में मतलब कैपेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप महीने में 4 महीने में एटलीस्ट 1 से 2 बार ज़रूर लें, है ना। क्योंकि देखिए हम कितना भी चाह लें, हम खाना बाहर का नहीं रोक सकते। हम दाल चावल जो केमिकल वाले आ रहे हैं, यूरिया पेस्टिसाइड वाले आ रहे हैं, हम इसको नहीं रोक सकते, है ना। तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है तो हमारे हाथ में जो नहीं होता है, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथों, तो सेल एक्टिवेटर, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ना। तो ये हमारे जितने भी फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल्स मीन्स कि मतलब कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज़ मानकर चलिए, किसी दिन इसके बारे में हम लोग डीप बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो इसको निकाल देता है शरीर से, ठीक है। और ब्लड प्यूरिफिकेशन में बहुत ज़रूरी है कि आपके शरीर के अंदर ब्लड होना बहुत ज़रूरी है। और ब्लड होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हर 3 से 4 महीने पे अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक कराना चाहिए, है ना। वैसे तो लोग 6 महीना बोलते हैं, साल भर बोलते हैं, लेकिन हम लोग जब 6 महीना छोड़ते हैं तो वो साल भर कब हो जाता है पता नहीं चलता। तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने पे आजकल तो बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन चीज़ें चल गई कि आपने बुक कर दिया, वो आपके घर पे ही आके सैंपल ले जाते हैं और आपके घर पे ही दे देते, तो आपको बाहर जाने का भी झंझट नहीं है। अगर आप ऑफिस में है तो ऑफिस में ही आप बुला लोगे, आप उनको एड्रेस दे दोगे, वो आपके टेबल पे आकर सैंपल ले जाएगा और आपको रिपोर्ट ऑनलाइन मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, है ना, या मेल पे। तो आजकल इतने सारे संसाधन हो गए हैं, तो हम लोग को इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने बारे में आपको पता होना चाहिए। आजकल के लोगों की धारणाएँ हैं कि अरे सर नहीं कुछ निकल आया तो तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे ये सोच समझ में नहीं आती कि कैसे क्या है ना। बहुत पहले की एक स्टोरी में बताता हूँ, उसके बाद मैं क्लोज़ करूँगा। जब हम लोग इस फील्ड में नए आए थे तो क्या होता था, हमारे पास एक मशीन होती थी जिससे हम लोग वेट लेते थे और उसमें कुछ फैट वगैरह भी बताता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बार हम लोग ने एक पार्क पे लगाया एक कैंप कि भाई फ्री स्वास्थ्य परीक्षण करके कुछ ऐसा। तो क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने चेकअप कराया, लेकिन बहुत सारे लोग 50% से ज़्यादा लोग ऐसे भी थे, अरे नहीं भैया नहीं करना है हमको, कहीं कुछ निकल आया कहीं कुछ तो फिर हो गया, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैं उस समय तो उनको सही से जवाब नहीं दे पाया, अभी तो मैं और भी जवाब नहीं देता। लेकिन ऐसे सोच वालों को कि भाई कहीं कुछ अंदर डेवलप हो रहा है, कोई चीज़ें गलत है, तो वो आपको पता होना चाहिए ना। कि हम आँख बंद कर लेंगे और हम सोचेंगे कि यार कुछ नहीं है हमें, तो ऐसे कहानी नहीं चलती। तो अभी मुझे समझ में आता है कि कितना सारा लोग गलती कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें तो अपनी बात की बात है। तो कुछ जो मैंने बेसिक पॉइंट्स बताए हैं इसको विशेष ध्यान रखिएगा। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए मैंने कुछ सब्जियां बताई, जैसे ब्रोकली, कैबेज, स्प्राउट वगैरह है ना। जो ब्लूबेरीज होती है, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो अपने भारत में आती नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई। जैसे गार्लिक है ना, ग्रेप्स है, लहसुन है ना, एप्पल है, फ़िश वगैरह, ये सब चीज़ें ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए काम आती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा इसका वे ऑफ प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो। आप सेब खा रहे हैं
है ना। और एक तो सेब के अंदर वैक्स वाला है, आपने छिलका उतार दिया, वेरी गुड। लेकिन अब आप सेब में नमक और चाट मसाला डालकर खा रहे हैं, इसका मतलब है कि सेब आपको कहीं ना कहीं असर कम करेगा। अब आपको लाइक गार्लिक खाना है, अब आप गार्लिक खा रहे हैं कि भाई सब्ज़ी में आज लहसुन अदरक का पेस्ट पड़ता है तो उससे गार्लिक जा रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, उसको कच्चा खाना होगा। नेचर से अगर हमें फ़ायदा लेना है तो उस चीज़ को रॉ खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर जान होती है, वही जा कर के हमारे बॉडी के अंदर में गुड बैक्टीरियाज बनाते हैं, जो कि जाके अंदर का सारा कचरा खा करके निकाल देते हैं, है ना। तो आपको समझना होगा, आपका शरीर एक ऐसी चीज़ है जिसको करोड़ों रुपए दे करके भी अगर बोला जाए कि भाई एक हाथ काट दो, तो आप नहीं काट सकते ना, कितना भी दे दें, क्योंकि वो करोड़ों से ज़्यादा वैल्यूबल है। तो हम कुछ पैसे के लिए हम उससे कैसे हम मतलब कहते हैं ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कुछ पैसे के लिए हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें रास्ते निकालने चाहिए, और रास्ते निकालेंगे तो निकलेंगे, रास्ते नहीं निकालेंगे तो रास्ते नहीं निकलेंगे। इट्स अप टू यू कि आप कैसे करते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे हम लोग क्लोज़ करते हैं, और अगर आज का सेशन